आज यहाँ हम क्लास 12th का दिसंबर मंथ का जो 5वां असाइनमेंट आया है इंग्लिश का, उसका आंसर देखने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट असाइनमेंट का आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। और जो भी हेल्प होती है आपको सीजी बोर्ड से रिलेटेड, हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी हेल्प होगी आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आप बिल्कुल ही आराम से इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, इनके आंसर्स को देखिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके PDF आएंगे यहाँ पे, तो आप बिल्कुल से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिए यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो इज़ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में पूछता है कि टाइगर किंग कौन था, वाई डज ही गेट दैट नेम। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, द महाराजा ऑफ प्रतिभानपुरम, हिज हाईलेस्ट जमींदार जनरल Khilidar Major is known as the Tiger King. At the time of his birth, the chief astrologer of the state declared that a tiger would be the cause of his death. Hearing this, the prince glowed and pledged that he would prove the prophecy wrong and kill 100 tigers. Thus, he got the name Tiger King. तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है। बहुत अच्छे से आंसर को लिखा गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। Why was the Maharaja so anxious to kill the 100 tiger? The Maharaja was very much anxious and killed the 100 tiger because it was predicted by the astrologer that he should be more careful of the 100 tiger as he would die because of the tiger. यहाँ पे पूछ रहा है कि महाराजा तो एनॉक्सियस क्यों थे, मतलब उनकी इच्छा क्यों नहीं थी टाइगर को किल करने की। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही महाराजा किल करेंगे 100 वाले को, तो उनको केयर करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनकी डेथ हो सकती है। इसके बाद चलिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है, द महाराजा वाज कीनली एम्बिशियस टू किल द 100 टाइगर। इसलिए वो एम्बिशियस थे 100 टाइगर को किल करने के लिए। कंसिक्वेंटली द किल्ड 99 टाइगर्स एंड हिज देवान अरेंज फॉर द लास्ट टाइगर। द महाराजा एम्ड एट इट बट इट फेंटेड, लेटर ऑन द गार्ड्स किल्ड इट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में आता है हमारा पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं वॉइस का क्या चेंज करना है। इसमें आता है माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, तो इसके बाद लिखना है समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल, इसका आंसर होगा। अब देखिए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनके आंसर सारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिए। PDF भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको बताएंगे कैसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, अब्दुल गेव मी अ पेन। तो आंसर आता है, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई अब्दुल। यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर को चेंज किया गया है। इसके बाद C आता है, ही लाइक्स टी। तो आपने आंसर क्या लिख दिया, टी इज लाइक्ड बाई हिम, तो आपने ये आंसर लिख दिया। इसके बाद आता है कि व्हेन विल द वर्क फिनिश, तो आपने आंसर क्या लिख दिया, व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शट द विंडो, विंडो को शट करो। तो यहाँ पे आता है लेट द विंडो बी शट, आपने यहाँ पे ये लिख दिया विंडो को शट करने का। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है। और देखिए आपके जो इस बार के एग्जाम्स होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये असाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप देख रहे हैं जैसा माहौल बना हुआ है आपके एग्जाम्स असाइनमेंट से हो जाए, तो इसलिए आप असाइनमेंट के आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे और एकदम वेरीफाइड सोर्स से लिखेंगे, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए, और PDF भी इसका मिल जाएगा आपको cgbscsupport.in पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द नरेशन। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, जॉय सेड माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, जॉय सेड दैट हिज फेवरेट गेम वॉज क्रिकेट, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आता है B, शीला सेड टू माई फ्रेंड आई लाइक कॉफ़ी। तो आंसर आपने क्या लिखा, शीला टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी लाइक्स कॉफ़ी, आपने ये आंसर लिख दिया। इसके बाद आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आंसर्स को लिखना है। इसके बाद C आता है, माई ब्रदर सेड टू मी गो होम। तो आंसर आपने क्या लिख दिया, माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। इस तरह से आपने आंसर लिखा। आपने इसमें फिर क्वेश्चन आता है, सी सेड टू मी हैव यू टेकन माई रिस्ट वॉच
तो आपने क्या लिखना है आंसर इसका, शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन हर रिस्ट वॉच। तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो इस वीडियो के तो आप कमेंट करके बताइए। हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई किया जाएगा और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। टॉपर्स के आंसर शीट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके वेबसाइट से आंसर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलिए, सी सेड टू मी वाला क्वेश्चन था, हैव यू टेकन माई रिस्ट वॉच। तो आपने क्या लिख दिया, सी आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन हर रिस्ट वॉच, आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। तो आपने क्या लिखना है, इसमें दिया है कि एन ओल्ड मैन वॉज कैरिंग द सूटकेस नॉक्ड एट द डोर। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आंसर रहेगा वॉच, ठीक ना। इसके बाद आपने क्या लिखना है, द बुक विच द प्रोफेसर असाइंड। अब देखिए इसमें बी नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 4 ही मतलब 4 ही करने हैं, 4 ही ऑप्शन को इसमें करना है। तो इसमें क्या आता है, द बुक्स विच द प्रोफेसर असाइंड वेर वेरी एक्सपेंसिव। तो राइट द टाइप ऑफ क्लॉज इसमें आपको लिखना है। तो इसमें आपने क्या लिखा, नाउन क्लॉज, ये आंसर होगा। इसके बाद आता है ई, आई वंडर्ड व्हाट ही वाज डूइंग देयर। तो आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, व्हाट ही वाज डूइंग देयर, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आता है एफ, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, आइडेंटिफाई करके कि आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज में दैट ही वुड कम। तो ये आंसर्स हो गए सारे। चलिए देखते हैं आप इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।